तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करते हैं? तो ऑलरेडी सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 बनेंगे। क्योंकि जितनी भी बातें हम करते हैं 6 तरीके से करते हैं, तो इसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच सेंटेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाएगी तो मेन स्ट्रक्चर क्या है? मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हमने क्या बोला? अफर्मेटिव बोला है, अफर्मेटिव। तो इसमें जब भी बात होगी उसमें या तो हैज का यूज करेंगे, नहीं तो हैव का यूज करेंगे। तो कहाँ हैज का यूज करेंगे? हैज का यूज जो है हम लोग सिंगुलर के लिए करेंगे। और सिंगुलर मैंने बता रखा कि सिंगुलर मतलब क्या है? यहाँ सिंगुलर का मतलब है जिसकी संख्या कितनी हो, एक हो। और हैव कहाँ यूज करेंगे? हैव जो हम लोग यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे जिसकी संख्या क्या हो, एक से ज्यादा हो, मोर देन वन। मोर देन वन के साथ यूज करेंगे, यानी प्लूरल के साथ यूज करेंगे। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन देखने की जरूरत है कि आई सिंगुलर होते हुए भी हैव लेता है। बस एक आपको एक्सेप्शन देखना पड़ेगा कि सिंगुलर, जैसे ही है तो ही के साथ हैज लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है। सी है तो सी के साथ हैज लगेगा क्योंकि सी सिंगुलर है। ठीक है, ईट है तो ईट के साथ हैज लगेगा क्योंकि ईट सिंगुलर है। कोई नाम ले लो, राम ले लो, तो राम के साथ हैज लगेगा क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। अगर एक बॉय द बॉय है तो द बॉय के साथ जो है हैज लगेगा क्योंकि द बॉय क्या है, सिंगुलर है। लेकिन आई सिंगुलर होते हुए आई हैज नहीं होता है, आई के साथ हैव लगता है। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको जो है हैज और हैव। दूसरी बात है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो जैसे गो है तो गो तो ओरिजिनल वर्ब हो गया, तो गो का वर्ब थर्ड गॉन होता है। ठीक है, प्ले है, प्ले वर्ब वन हो गया, इसका होगा प्लेड। सर ये कहां से पता चलेगा? ऑलरेडी जो वर्ब पढ़ाया था मैंने, तो वर्ब में मैंने पोस्ट करा हुआ है वर्ब के फॉर्म्स, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि V1 कौन होता है, V2 कौन होता है, V3 कौन होता है। जैसे अगर गो का देखेंगे तो गो का वर्ब टू वेंट हो गया और क्या हो गया, गॉन हो गया। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। वर्ब 3 का लिस्ट ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया होगा, आप मेरे चैनल पे जाएं, पोस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहां जाकर डाउनलोड करें कि कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। जैसे V1, V2, V3, V4, V5। V4 और V5 तो इजी है। V4 के लिए मैंने बोला था किसी भी वर्ब में आप क्या करो, आईएनजी लगा दो, तो गोइंग हो गया। और V5 में क्या बोला था मैंने कि यस या यस लगा दो, तो जैसे गोज हो जाएगा या गो हो जाएगा। इस बात का आपका ध्यान रखना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हैज है ओरिजिनली वर्ब 3 लेता है। पूरे इंग्लिश में ओरिजिनली हैज और हैव वर्ब 3 लेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वर्ब 3 और वर्ब 2 ये जहां भी यूज होंगे, आपको एक बात दिमाग में रखना है कि चीजें खत्म हो गई हैं, काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 6 सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव में जब जाओगे तो अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आई हैड डन माय वर्क, तो देखिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज हैव में से दोनों में से कोई एक लेना था, तो हैज हैव, आई ऑलवेज हैव देता है। उसका वर्ब, वर्ब 3 डन हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो वर्क जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, नॉट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो इसीलिए जाके देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव नॉट डन माय वर्क, सेम सेंटेंस में जब नॉट आ गया तो इस सेंटेंस को हमने निगेटिव बोला। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब मैंने हर वीडियो में बताया, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। और क्वेश्चन पूछने के लिए दो चीजों का यूज किया जाता है, या तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और नहीं तो WH वर्ड्स का यूज करते हैं। इंट्रोगेशन वाले में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं और ये हमेशा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुए, हैज और हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब 3 आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जाके देखिए हैव आई डन माय वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है सर, तो इंट्रोगेटिव है यानी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, हैज हैव से होगी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आप देखिएगा कि सेंटेंस हैज हैव से शुरू हुआ, सब्जेक्ट रहेगा, और क्योंकि इसमें निगेटिव की बात की गई है इसलिए इसमें नॉट आ गया, फिर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो सेंटेंस की शुरुआत हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल हैव आई नॉट डन, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है माय वर्क,
क्या मैंने अपना काम नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं WH सेंटेंसेस। WH सेंटेंसेस में क्या होगा, WH सेंटेंस नाम क्यों पढ़ा सर, अगर किसी का नाम है तो उस नाम के अकॉर्डिंग ही चीजें रहती हैं, तो WH सेंटेंस नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर जो है WH वर्ड्स यूज होते हैं, और WH वर्ड्स अपने आप में राजा है। राजा आप समझिएगा, राजा सबसे पहले आता है कि सबसे बाद में आता है, तो राजा ऑलवेज पहले आता है, इसीलिए WH सेंटेंस में WH वर्ड्स अपने आप को किंग मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, तो एक लाइन में हमेशा वो आगे रहेंगे। तो WH वाले देखिएगा, WH में पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है। और जब राजा आएगा तो उसके पीछे उसके सोल्जर्स आएंगे, तो WH के बाद किसी भी सेंटेंस में चले जाइए, WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है जब, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के लिए वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे व्हाई हैव आई डन माय वर्क, तो यहाँ व्हाई की जगह अच्छा रहता है कि हम लिखते हैं व्हेन हैव आई डन माय वर्क, मैंने अपना काम कब किया है, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, WH सेंटेंस प्लस निगेटिव, WH सेंटेंस प्लस निगेटिव का मतलब क्या होगा WH सेंटेंस है यानी WH वर्ड आएगा, निगेटिव कह रहा है यानी नॉट आएगा, और नॉट हमेशा साहब हेल्पिंग वर्ब के बगल में, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब वहां नहीं है तो सब्जेक्ट के बगल में, रटने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं हमेशा फोकस करने की जरूरत है, सर नॉट कहां रखें, नॉट जनरली बना है हेल्पिंग वर्ब के बाद आने के लिए, अगर हेल्पिंग वर्ब वहां नहीं अवेलेबल है तब वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो जाकर देखना आप WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी व्हाई हैव आई नॉट डन माय वर्क, व्हाई हैव आई नॉट डन माय वर्क, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, लेकिन सर ना स्ट्रक्चर काम आता है और ना टेंस का नाम काम आता है, मेन काम जो आता है वो होता है यूजेस, कब लगेगा सर ऐसा कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए, कब लगेगा सर, तो इसका सबसे बेस्ट थिंग है कि अगर कोई काम आपने अभी अभी कंप्लीट किया है, कोई वर्क अभी अभी खत्म हो गया है, क्या आपने कोई वर्क अभी अभी फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया, उसके लिए ये ध्यान रखना है, ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट की ही बात करता है, लेकिन प्रेजेंट में जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, सर प्रेजेंट में सर एक काम 10 साल पहले खत्म हुआ, उसकी बात नहीं हुई है, प्रेजेंट में आपने कुछ काम ऐसे होगा, जैसे मैंने कंटीन्यूअस टेंस खत्म कर दिया है, तो उसके लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकता हूं, जैसे आप जनरली जो बच्चे होते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमेशा अपने मैडम या सर से करते हैं, सर और मैडम आई हैव डन माय होमवर्क, या आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने अभी खत्म किया है, आई हैव ईटन का मतलब होगा कि आपने अभी अभी खाना खाया है, सर यहाँ चुका चुकी जो हम लोग पढ़ते थे, या है ये, इनसे पढ़ने की नीड ही नहीं है सर, इनसे पढ़ने की नीड ही नहीं, सिंपल बात, एक बात आपको दिमाग में डालना है, सोचना है, कहा जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, या एक ऐसा काम जो कुछ दिन पहले खत्म हुआ, उसका इंपैक्ट अभी भी है, उसका इंपैक्ट अभी भी है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं हमेशा बोल रहा हूं टेंस का नाम मत याद करो, टेंस का नाम याद करोगे तो नहीं होगा, आप सोचो कि जो काम खत्म हो गया है, अभी अभी खत्म हुआ, उसके लिए हैज हैव और वर्ब 3, बस सर, ये जितने लोग टेंस का नाम रटवा के पढ़वाते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है सर, और बच्चे रटते भी हैं, मैं क्या बोलूं, देखो मैं कितना अच्छा मेथड बता रहा हूं, आप टेंस का नाम मत याद रखो, मैंने पहले भी बताया था, जो काम हमेशा होता है तो यूएन और V5 लगा दो, मतलब एस या एस वाला वर्ब लगा काम चला दो, जो काम टेम्परेरी हो रहा है ING लगा दो, इजारे ING लगा दो, और जो काम अभी अभी खत्म हो गया सर, काम कंप्लीट हो गया, तुरंत खत्म किया, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 2-4 महीना पहले, तो सर उसका इंपैक्ट अभी भी है, उसका इंपैक्ट अभी भी है, तो उसके लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, जैसे दीपावली जो है अभी अभी खत्म हुआ सर दिवाली, लेकिन अभी भी उसका इंपैक्ट है, अभी भी दिवाली वाले मूड में ही हम लोग हैं, तो उस बात को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज और वर्ब 3 यूज करेंगे, सर जैसे दिवाली वाला बताएं, जैसे वी हैव सेलिब्रेटेड दिवाली ऑन 20 नवंबर, वी हैव सेलिब्रेटेड, तो मतलब हमने सेलिब्रेशन किया है दिवाली का, और उसका इंपैक्ट अभी भी है, अभी भी थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट की बातें याद है, तो उसका इंपैक्ट है सर, तो जो काम आपने खत्म किया है अभी अभी,
जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म है तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के बाद सर एक यूज सर मोस्ट मोस्ट आप इसका एक यूज क्या है कि वर्क के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और कोई भी एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोलते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोला वी हैव सेलिब्रेटेड दिवाली, तो ये अफर्मेटिव होगा। कुछ लोग दिवाली नहीं मनाएंगे तो वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड दिवाली। अब क्वेश्चन को हैव यू सेलिब्रेटेड दिवाली, हैव यू नॉट सेलिब्रेटेड दिवाली, when have we celebrated Diwali, when have we not celebrated Diwali। सर तो ये समझना है, किसी भी सेंटेंस को एक सेंटेंस जान लो और ये दिमाग में डाल दो। हमेशा ऑलवेज होता है सर कि एक बात को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं, उसका अलग अलग नाम दिया, नाम से कोई मतलब नहीं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH प्लस नेगेटिव। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा, कहां यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जो काम खत्म हो गया, अभी अभी खत्म हुआ, कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, कुछ समय पहले खत्म हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा पहले खत्म हुआ है, उसका इंपैक्ट बाकी है, प्रभाव बाकी है। और नहीं कुछ ज्यादा कंफ्यूजन तो सीधी बात, जो काम कंप्लीट हो गया कुछ दिन पहले, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज, हैव, वर्ब 3 ध्यान रखना है। हैज, हैव आएगा और उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो ओरिजिनली वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा, मैंने जो चीज मैंने आपको बताया है वैसा नहीं है कि यहाँ लिखा नहीं हुआ है। और हम लोग जो है पीपीटी जो है अपलोड कर रहे हैं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जरा देखिए, मैंने जो बातें बोली कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ है, बस आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है भैया, अब टाइम आ गया है कि आप टेंस को पढ़ने का तरीका बदल दीजिए। आप जो है ताती ते गाजी ये करते रह जाएंगे, जिंदगी में कभी आप सीख नहीं पाओगे इंग्लिश। इंग्लिश का बैकबोन है टेंस, और टेंस को समझने का सबसे बड़ा है इसका यूज समझो। इसका आपको यूज समझना जरूरी है। जैसे आप देखना क्या लिखा हुआ है, यूज में देखो क्या लिखा हुआ है, those works which have completed, ऐसे काम जो कंप्लीट हो चुके हैं, बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल देयर, मतलब उसके इफेक्ट अभी भी है। अब हो सकता है ये चीजें इफेक्ट अभी भी है, जैसे मैंने दिवाली का एग्जांपल लिया था, हमने दिवाली सेलिब्रेट कर दिया, उसका इफेक्ट अभी भी है। सपोज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया है, तो क्या उसका इफेक्ट अभी भी नहीं है भाई? उसका इफेक्ट ये है कि हम इजीली अब कंटिन्यूअस टेंस पे सेंटेंसेस बना लेते हैं। सर हमने खाना खा लिया तो उसका इफेक्ट नहीं है, सर खाना खा लिया एनर्जी, उसका इफेक्ट अभी भी है, पूरा एनर्जी खत्म थोड़ी हो गया सर। तो ये कहना चाहता है, अगर आप इस बात को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, तब भी वर्क के कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में यही है, क्योंकि मेरा फोकस यही है कि आप इस बात को समझो। आप स्ट्रक्चर तो याद कर लेना, कभी भी इस बात को समझो कि है जब और वर्क 3 कब लगेंगे, जब काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे आई हैव अंडरस्टूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। Words such as first time or second time are used. For example, I have seen here first time. मतलब अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट टाइम वर्ड आ जाए, सेकंड टाइम वर्ड आ जाए, ये जरूरत नहीं, मीनिंग वही है। लेकिन ये जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहां कुछ वर्ड्स मिलते हैं, उन वर्ड्स के साथ जब भी यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। जैसे अगर 8 आया हो, ऑलरेडी आया हो, अप टू आया हो, जस्ट आया हो, जस्ट नाउ आया हो, रिसेंटली आया हो, इस वर्ड्स को आप जब भी देखेंगे सर मीनिंग वही है। जैसे ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, आपको तो ऑलरेडी का मतलब जो काम आपने कर दिया है तभी तो वो तो ऑलरेडी डन है। ऑलरेडी का मतलब पहले से। तो इसका मैंने जो बेस आपको बताया ना, वर्क की कंप्लीशन को ही दिखाता है। इन वर्ड्स का मीनिंग भी वही है, ऑलरेडी। 8 का मतलब अब तक, 8 का मतलब होता है अब तक। तो अब तक का क्या सेंस है सर? अब तक मैंने काम नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क 8, तो मैंने अभी तक नहीं काम किया है। तो वर्क जो रिसेंटली का मतलब अभी अभी, तो अभी अभी का मतलब क्या, कोई काम खत्म कर दिया, या अभी अभी पापा गए हैं, अभी अभी गए हैं, जस्ट तुरंत, जस्ट माय फादर हैज गॉन
फॉर लंदन, जस्ट। तो ध्यान रखना ये वर्ड्स क्या बताएंगे, यही बताएंगे कि वर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ कुछ प्रिकॉशन की जरूरत है। क्या बोला, देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। तो ध्यान रखना, एक ट्रिक बता दो, यहाँ नहीं यूज होगा, लेकिन ये भी पास्ट के वर्ड्स हैं। देयर आर पास्ट यूज्ड वर्ड्स, लेकिन कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में, लास्ट, पास्ट, अगो। ध्यान रखिएगा ये वर्ड जहां भी आ जाए, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, तो वहां यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अभी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर फोकस करने की नीड नहीं है, हमें ध्यान रखना है आपको। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आप देखेंगे 8 हो गया, ठीक है, 8, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ और रिसेंटली। इन वर्ड पे ये दिमाग में रखना है, 8, ऑलरेडी, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ये 6 वर्ड्स हैं। और भी भाई साहब, और भी, ऐसा नहीं है ये 6 वर्ड्स है, और भी, लेकिन मैक्सिमम यही आते हैं एग्जाम में। एसएससी वाले को फोकस करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों को फोकस करना है कि जब भी इन वर्ड्स को देखेंगे आप तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैज, हैव और वर्ब 3 वाला यूज करेंगे। जैसे लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, लिखा जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ इसका मतलब यहाँ है जब आएगा। चलिए एग्जांपल कुछ देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे she has baked her first cake, she has baked her first cake, they have hosted a small party at home, they have hosted, तो ऑलरेडी उसने होस्ट कर लिया है सर। I have sent messages to everyone, मतलब I have sent messages to everyone, मतलब मैंने सबको मैसेजेस भेज दिए हैं। We have adopted a puppy recently, अब देखो रिसेंटली आया सर, तो रिसेंटली आया तो यहाँ क्या आएगा, have और वर्ब 3, ठीक है। फर्स्ट टाइम देखो, he has eaten sushi for the first time, ठीक है। तो भैया पहले फर्स्ट टाइम इसने खाया इस चीज को। He has started a meditation routine. I have read 10 books this month. I have cooked dinner for my friends tonight. Arjun has traveled to 5 countries this year. Arjun has traveled to 5 countries this year. तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि अर्जुन जाने वाला है? नहीं सर, अर्जुन ने ट्रेवल कर लिया है। और कितने कंट्री का किया है? लगभग जो है 5 कंट्रीज का किया है। ये बात ध्यान में रखना, मैं बार बार आपको ऐसी एक ही बात पे बोल रहा हूँ, फोकस करो। जो काम खत्म हो गया है, ध्यान रखिए, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसके लिए हैज, हैव, वर्ब 3, हैज, हैव, वर्ब 3, ये बात आपको हर हालत में याद रखना है। तो बाकी मेरी जो एग्जांपल्स हैं आप एक बार इसको जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर हम लोग एक नया टेंस अभी पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।